झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को मात्र 152 दिनों के अंदर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर जेल से बाहर निकलने के कुछ दिन बाद ही झारखंड में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए ये सत्ता परिवर्तन कितना स्वाभाविक है, ये बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड में एक हाथ इस्तीफा तो दूसरे हाथ सरकार बनाने का दावा। इससे पहले बुधवार को हेमंत सोरेन को पार्टी ने विधायक दल का नया नेता चुना और फिर वे गठबंधन के भी नेता चुन लिए गए और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने चंपई के इस्तीफे के साथ ही नई सरकार बनाने के लिए 44 एमएलए के समर्थन का दावा पेश कर दिया। तो क्या चंपई सोरेन खुद इस्तीफे के लिए तैयार हो गए? सत्ता परिवर्तन के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक में शामिल जेएमएम के एक एमएलए के मुताबिक चंपई भावुक थे, लेकिन कहा कि पार्टी पहले है। उनके भावुक होने की वजह ये हो सकती है, पार्टी के कुछ सूत्रों के मुताबिक वे पहले इस्तीफे से आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बहुत समझाया तो वो इसके लिए राजी हो गए। सूत्रों के अनुसार चंपई सोरेन अभी पद नहीं छोड़ने के लिए ये तर्क दे रहे थे कि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनका हटना अच्छा नहीं लगेगा। उनकी ये भी दलील थी कि वे भी अपने क्षेत्र में जनाधार वाले नेता हैं और हेमंत तो सिर्फ जमानत पर छूटे हैं, उनकी सरकार को फिर अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। उस बैठक में शामिल एक सूत्र के अनुसार चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले सिर्फ 2 महीने की तो बात है और इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। उनका कहना था कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये दोनों उनके बेटे और बेटी की तरह हैं और उन्हें बेटा और बेटी ही समझते हैं। लेकिन बैठक में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने भी हेमंत सोरेन के पक्ष में दबाव बनाया और कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में वे उन्हीं के चेहरे पर जीत कर आए थे, इसलिए उनका नेतृत्व रहना ही सही होगा। जानकारी के मुताबिक सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने इसी दौरान चंपई से अकेले में भी लंबी बातचीत की, जिसके बाद जाकर वो किसी तरह से इस्तीफे के लिए तैयार हो गए। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपई सोरेन ने राज्य प्रशासन को सामान्य तरीके से चलाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कल्पना सोरेन को मुख्य चेहरा बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हर संभव उनका साथ दिया। कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जिससे किसी तरह का तनाव पैदा हो। जानकारी के मुताबिक निराशा के बीच उन्होंने करीबियों से यह भी बताया है कि उन्होंने कल्पना को भी सीएम हाउस छोड़ने के लिए नहीं कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के लिए भी क्या जीतन राम मांझी बन जाएंगे चंपई सोरेन? कुल मिलाकर जो दावा किया जा रहा है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन बहुत ही सहज भाव से हुआ है, तो इसकी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। चंपई सोरेन से सीएम की कुर्सी वापस लेने में हेमंत सोरेन को वैसी हील हुज्जत नहीं झेलनी पड़ी जैसा 2015 में बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को हटाने में झेलनी पड़ी थी। ऐसे में अगली सरकार में उनका रोल क्या होने वाला है और वो किस पद के लिए तैयार होंगे, ये भी अभी साफ नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और खुद की जगह जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था। नीतीश को भरोसा था कि जीतन राम मांझी उनके इशारे पर चलेंगे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही वो रंग बदलकर खुद मुख्तार बन बैठे थे और नीतीश को परेशानी में डाल दिया था। बाद में नीतीश को उन्हें हटाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। हेमंत सोरेन के सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी हैं और अपने लोगों के बीच टाइगर कहलाने वाले चंपई सोरेन ने आसानी से समर्पण कर दिया और सिर्फ छोटी मोटी शर्तों के साथ 5 महीने के बाद सीएम की कुर्सी वापस लौटाने पर राजी हो गए। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बने। चंपई सोरेन इस पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा, आप फिर से सीएम बने तो ऐतराज नहीं होगा। चंपई सोरेन का मान रखने के लिए हेमंत सोरेन ने उन्हें सरकार में समन्वय समिति का संयोजक और झामुमो का कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई पद देने का भरोसा दिलाया है। 2 दिन पहले कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन से फोन पर भी बात की थी।
सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ही हेमंत सोरेन को कहा था कि चूंकि 2019 में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की थी और 2024 में भी जनता के बीच ये संदेश जाना चाहिए कि आप ही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन सीएम पद पर रहते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। बैठक में सीएम चंपई सोरेन ने खुद पद छोड़ने और हेमंत सोरेन को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा और इस पर तमाम विधायकों ने सहमति जाहिर की। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसे निभाया। हमने 5 महीने बेहतर तरीके से सरकार चलाई। बैठक के बाद वे घर लौटने लगे तो कहा राजभवन चलना होगा तो बताइएगा। बैठक के बाद हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव चंपई सोरेन के आवास पर गए। वहां से तीनों नेता एक साथ राजभवन के लिए रवाना हुए। बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ना है, हम सभी एकजुट रहें, भाजपा को परास्त करना है। शाम 7:15 बजे चंपई सोरेन इस्तीफा और हेमंत सोरेन विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर एक साथ राज्यपाल के पास पहुंचे थे। राज्यपाल ने चंपई को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। राज्यपाल को 44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया। दिन में हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक, नेता के रूप में हेमंत के नाम पर भी मुहर लगी। हेमंत सोरेन ने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ना है, हम सभी एकजुट रहें, भाजपा को परास्त करना है। बैठक से लौटते हुए चंपई ने कहा राजभवन चलना होगा तो बताइएगा। फिर हेमंत और प्रदीप चंपई को लेने घर पहुंचे और फिर राज्यपाल भवन चले गए थे। चंपई सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और अब हेमंत सोरेन आज ही यानी 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तीसरी बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर गुरुवार 4 जुलाई को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे एक दिन पहले ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब चंपई सोरेन को लेकर जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व की ये चिंता भी हो सकती है कि कहीं आगे चलकर चंपई सोरेन जीतन राम मांझी तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के कोल्हान क्षेत्र में उनका बड़ा जनाधार माना जाता है और इस क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी को भी चंपई की भावुकता में उम्मीदें नजर आने लगी हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का कहना है कि शिबू सोरेन के परिवार से बाहर के नेता जेएमएम के लिए काम चलाव होते हैं। सोरेन का परिवार उन्हें इस्तेमाल करता है और फिर दूध की मक्खी की तरह फेंक देता है। तो आज जो है हेमंत सोरेन फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है कि कहीं जीतन राम मांझी की तरह ही चंपई सोरेन तो कोई खेल आगे नहीं करेंगे। अब बीजेपी उन्हें ऑफर भी कर सकती है चंपई सोरेन को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।